दशहरा का पर्व हमें कब मनाना है? वर्ष 2026 में ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है ये भी हम आपको बताएंगे। किस देवी देवताओं की पूजा हमें इस दिन अवश्य करनी चाहिए, और 10 की संख्या का महत्व बहुत है, तो हमें 10 की संख्या में क्या क्या चीजें दान करनी है। और दोस्तों, इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि जो गंगा दशहरा का पर्व है ये ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर इसलिए मनाया जाता है क्योंकि माता गंगा का अवतरण धरती पर हुआ था। और माता गंगा का जो पूजन अर्चन अपने 60,000 पुरखों के तृप्ति के लिए राजा भागीरथ ने घोर तपस्या की थी। और सबसे पहले उन्होंने ब्रह्मा जी से माता गंगा को धरती पर बुलाने के लिए प्रार्थना की, कठोर तपस्या की। उसके बाद फिर भगवान शिव की तपस्या की। उसका रीजन था कि माँ गंगा के वेग को कौन संभालेगा। धरती पर तो माता गंगा पाताल में चली जाती, इसलिए भगवान शिव की भी प्रार्थना और उनका जो पूजन अर्चन था भागीरथ ने किया कि उनकी वेग को संभाले और धरती पर उनका अवतरण हो, जिससे कि उनके 60,000 पुरखे तरे, जो कि कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए माता गंगा ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर अवतरण हुआ था। दोस्तों, जितने भी देवी देवता हैं उनको हम कथाओं में, पुराणों में सुनते हैं और एक काल्पनिक चित्र हम मन में बिठाते हैं, बट जो ये गंगा यमुना पवित्र नदियां हैं उन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। सूर्य और चंद्र प्रत्यक्ष रूप से हम दर्शन करते हैं और उन्हें महसूस करते हैं। तो इसलिए ये जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं, मान्यताएं हैं, प्रत्यक्ष रूप से प्रामाणिक है, तो इन्हें हमें अपने बच्चों को कहानी कथाओं में और इनके मर्म को, इनके महत्व को हमें समझाना, बताना अवश्य चाहिए। और इस दिन इस पर्व को मनाना भी चाहिए। देखिए, हम बहुत सारे पर्व मनाते हैं, ये डे वो डे ये डे, लेकिन आपको ये जो हमारे पर्व होते हैं विशेष, जिस दिन हमारे देवी देवताओं का अवतरण हुआ है, ये जरूर मनाना चाहिए। तो गंगा दशहरा का पर्व हमें कब मनाना है वर्ष 2026 में, आइए पहले जान लेते हैं 10वीं तिथि की शुरुआत कब हो रही है। तो देखिए, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं पर मनाया जाता है, ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया। अब 10वीं तिथि की शुरुआत कब हो रही है? 25 मई को सुबह सवेरे 4:30 से 10वीं लग रही है, यानी जब ब्रह्म मुहूर्त होगा तो 10वीं आपको मिलेगी, इसलिए आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान दान कर सकते हैं। 10वीं तिथि की जो समाप्ति है वो 26 मई को सुबह 5:10 पर हो रही है, यानी सीधा सीधा आपको सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक पूरे रात्रि हमें 10वीं मिल रही है। तो अब इस दिन हमें क्या करना है? सबसे महत्वपूर्ण बात कि गंगा यमुना पवित्र नदियों में स्नान करना है। और पता है, सबसे अधिक जो ये पर्व की मान्यता महत्वता है प्रयागराज में, हमारे प्रयागराज में, हरिद्वार में और काशी में यानी वाराणसी में ज़्यादा इसे धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि यहीं पर गंगा नदी है। तो गंगा माता का पूजन करने का भी बहुत बड़ा महत्व। अब देखिए, गंगा माता का पूजन कैसे करेंगे? जैसे अभी कुछ दिन पहले हम वैशाख पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए गए थे, तो एक बहन ने पूछा था कि दीदी, गंगा माता की पूजा हमें क्यों और कैसे करनी चाहिए? तो देखिए, गंगा माता की पूजा में भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा महत्व है, यानी उनके पूजन का विधान है। उसका कारण है कि माँ गंगा को लाने वाले भगवान शिव ही हैं। अपनी जटाओं में उनके वेग को बांधते हुए धीरे धीरे धरती पर उनका अवतरण हुआ था गंगा दशहरा पर, यानी कि ज्येष्ठ 10वीं पर। इसलिए इस पर्व को गंगा दशहरा के नाम से मनाया जाता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा गंगा स्नान के बाद की जाती है। तो वहीं पर किनारे बालू रेती से पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, भगवान शिव का आवाहन करते हैं, फिर कच्चे दूध, जल, पुष्प, अक्षत चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं, प्रार्थना करते हैं और फिर भोग आदि धूप दीप लगाकर विसर्जन भी करते हैं। जैसा कि पार्थिव शिवलिंग जब भी हम पूजन करते हैं तो विसर्जन का बहुत बड़ा महत्व है, तो पूजन के बाद जल में गंगा जी में विसर्जित किया जाता है। ये छोटी सी पूजा होती है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको कोई मंत्र या फिर कोई
विशेष कर्मकांड की ज़रूरत नहीं होती है। और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो गंगा जल लाकर, अक्सर नदियों के आसपास कोई भी मंदिर होता है, जैसे हमारे प्रयागराज में इधर दारागंज वगैरह में तो वासुकीनाथ का मंदिर है, नहीं तो यहाँ पे मनकामेश्वर हैं, तो वहाँ से लोग गंगा जल लाकर और भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये तो हो गया कि गंगा नदी में स्नान करना है या पवित्र नदियों से स्नान करके भगवान भोलेनाथ पर गंगा जल अर्पित करना है, पूजन अर्चन करना है। और इस दिन गंगा का दान करना, यानी गंगा जल आप वितरित भी कर सकते हो, नहीं तो साधारण जल, क्योंकि देखिए ज्येष्ठ मास है, ज्येष्ठ मास में अत्यधिक गर्मी होती है। गर्मी के कारण सभी पेड़ पौधे जीव जंतु व्याकुल रहते हैं, तो आप जल सींचें। पेड़ पौधों में भी, जीव जंतुओं के लिए जगह जगह पर हम जल रखते हैं, और साथ ही जल का दान ज़रूरतमंदों को किया जाता है। अक्सर आप लोग पूछते हैं ना कि दीदी हम किसको दान देंगे, तो भाई गर्मी में जिसे भी प्यास लगी हो आप उसे पानी पिलाएं, मीठा जल पिलाएं, सादा जल पिलाएं, जलीय जूसी फल आप दान करें, छाता दान करें, धूप से बचने के लिए जूते चप्पल आप दान करें, वो आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। देखिए 10 अलग अलग प्रकार की चीज़ें भी दान कर सकते हैं, जिसमें जूसी फल, जल, मिष्ठान, छतरी, जूते चप्पल, वस्त्र, पंखा, घड़ा, ये सब हो सकता है। ये 10 चीज़ें मिलाकर आप दान करें। 10 लोगों को भोजन कराने का प्रयास करें। 10 दीप दान का बहुत बड़ा महत्व है। कोई भी पूजा हो, बिना दीपक की हमारी पूजा अधूरी रहती है। अक्सर आपने देखा होगा कि पूजा से पहले दीप का पूजन होता है, दीपक प्रज्वलित किया जाता है। तो इसी वजह से किसी भी विशेष पर्व में दीप दान किया जाता है। तो वो दीप दान कितना करना है? 10 दिए हमें लगाने हैं। अब वो आटे के दिए आप लें, मिट्टी के लें, धातु के लें, कोई भी हो, 10 दिए हमें लगाने होते हैं। और दोस्तों, जैसा कि राजा भागीरथ ने कठोर तपस्या करके माता गंगा की प्रार्थना की, पूजा किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, और जिनकी कृपा से माता गंगा धरती पर आज भी हैं, तो पितरों की तर्पण के लिए, पितरों को जल देने के लिए, पितरों के नाम श्राद्ध तर्पण करने के लिए ये गंगा दशहरा का पर्व बहुत ही शुभ माना जाता है ना। राजा सगर के पूरे खानदान को, 60,000 पूर्वजों को तारा था भागीरथ ने। इतना कठोर तपस्या करके माता गंगा का आवाहन किया, उनका पूजन किया, और कपिल मुनि के आश्रम से होती है। देखिए उनको श्राप मिला था, राजा भागीरथ के पूर्वजों को श्राप मिला था, इसीलिए वहीं पर कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए माता गंगा आई थी। तो चीज़ों को समझते हुए हमें तीज त्योहार पर्व मनाने होते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं कि हमारे प्रयागराज में इस दिन भोजन में क्या बनता है। अपने हिसाब से तो सभी जो भी चर्चित भोजन होते हैं वो बनाते हैं, लेकिन हमारे प्रयागराज में इस दिन आम रस और दाल, चने की दाल की पूरियाँ बनाई जाती हैं, जो कि प्रयागराज की भाषा में हम बोले तो बेढ़नी बोलते हैं, और हमारे मायके में दल भरी पूरी बोलते हैं इसे। तो ये आम रस के साथ में खाई जाती है। ये विशेष प्रकार का पारंपरिक व्यंजन आप कह सकते हैं कि गंगा दशहरा पर बनाते हैं। और आम का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। कच्चे आम, पके आम का रस दान करने का भी है। जैसे हम एक थाली भोजन, कोई भी पवित्र दिन होता है, शुभ दिन होता है, संक्रांति हो गया, अमावस्या हो गया, पूर्णिमा हो गया, एकादशी के बाद, द्वादशी में जब हम पारण करते हैं उसके पहले, तो एक थाली भोजन का महत्व है। तो इस दिन आप एक थाली भोजन भी दान कर सकते हैं। उस भोजन में जो हम मौसमी फल और सब्जियों की बात करते हैं, उसमें आप आम रख सकते हैं, कच्चे या पक्के आम रखकर, दक्षिणा रखकर आप किसी ज़रूरतमंद को दे दें, ठीक है। उसके साथ एक जल भी रख सकते हैं। अब देखिए अभी फैशन में तो बोतल आ गया, पहले के समय में मिट्टी के बर्तन ही हुआ करते थे, तो मिट्टी के बर्तन में लोग जल देते थे। अब मिट्टी का बर्तन कोई नहीं लेता, तो आप पानी के रखने का पात्र, बोतल वगैरह दे सकते हैं। ये आपके सामर्थ्य के ऊपर है। लेकिन दशहरे का पर्व यानी गंगा दशहरा का पर्व हमें मनाना चाहिए। और जब हम मनाते हैं, कोई पौराणिक कथा अपने बच्चों को सुनाते हैं, तो उससे संबंधित जानकारी हमारे बच्चों को प्राप्त होती है। हमारी जो संतानें होती हैं वो मतलब उनको इसकी महत्वता पता चलती है। और आप कभी जब भी लाएं तो दर्शन भी कराएं। गंगा नदी में जितना स्नान करने का पुण्य फल होता है और
मरणोपरांत हमारी मुक्ति भी गंगा जल से ही होती है और दर्शन करने का भी बहुत बड़ा महत्व है। तो आप जब भी आएँ ऐसे पवित्र स्थानों पर, हरिद्वार है, काशी है, प्रयागराज है, आएँ तो बच्चों को ये सारी चीज़ें आपको कथाओं के रूप में बतानी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये गंगा दशहरा का पर्व आप स्वयं मनाएंगे और कुछ न कुछ दान करते हुए दीप दान अवश्य करेंगे। और दीप दान का समय आप पूछेंगे तो समय हमेशा गोधूली बेला का यानी सूर्यास्त के बाद दीप दान का होता है। 10 दिए, 5 दिए, जितने भी आप सक्षम हो उतने दिए का दान करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।